के चित्रगुप्त वंश के वंशज हैं, ये मुख्य रूप से पूजा करते हैं, लेकिन अन्य लोग भी इनकी पूजा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये धर्मराज हैं। को चित्रांश बंधुओं को एक एक कैलेंडर छपवा करके सबको वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भाई जा करके अपनी बहन के यहाँ भोजन करेगा और हमारी पूजा करेगा, उस भाई बहन के बीच में मैं कभी नहीं आऊँगा। वो हमारे हिंदू धर्म में दो फेस्टिवल ऐसे होते हैं, एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज, जो स्पेशली भाइयों के लिए होता है। और जैसे एक हम लोग उसको कह लीजिए कि मुगल और अपने भारतीय ट्रेडिशन को भी जोड़ के एक साथ कहीं ना कहीं एक उसकी संदेश दी। संदेश भी आप तक पहुंचती रहे और आप सभी लोग सुनते हैं, हमें अपना स्नेह, अपना प्यार देते हैं। हमारे चैनल सोशल मीडिया मंच को सब्सक्राइब भी करने लगे और शेयर भी करते हैं। आप बराबर इसी तरह से शेयर करते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। आज के दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन होता है, जिसको कलम दवात की पूजा के नाम से भी लोग जानते हैं, और यम द्वितीया का दिन है। भैया दूज का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। हम इस समय महाराजगंज के भगवान चित्रगुप्त मंदिर परिसर में खड़े हैं और यहाँ आपको पहले भगवान चित्रगुप्त का दर्शन कराते हैं और उसी के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। यह है भगवान चित्रगुप्त का मंदिर, जो कि महाराजगंज में स्थित है, और यहाँ पर समय समय पर पूजन पाठ लोग करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए हम इन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। आपका नाम क्या है? देवता प्रसाद श्रीवास्तव, अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कलम दवात की पूजा के नाम से भी लोग कहते हैं, और भगवान चित्रगुप्त का ये वर्ष में एक बार जो पूजा होता है, आज यम द्वितीया का दिन है। तो भगवान चित्रगुप्त के बारे में ही थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। चित्रगुप्त भगवान जो है हम लोगों के आराध्य हैं। इनके 4 लड़के एक पत्नी के थे, 8 लड़के एक पत्नी के थे, और उसी में हम लोगों के कास्ट का विभाजन हुआ है। और हम लोग जो है भैया दूज को हर भैया दूज को पूजन करते हैं, और हफ्ता में एक बृहस्पतिवार को भी पूजा किया जाता है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण जी श्रीवास्तव, पत्रकार। डॉक्टर साहब, यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कार्यक्रम होता है, अध्यक्ष जी सारा कार्यक्रम कराते हैं और अच्छे ढंग से, सराहनीय ढंग से कार्यक्रम संपादित होता रहता है। भगवान चित्रगुप्त जो कि लेखनी के देव माने गए हैं, और सभी लोगों को लेखनी की पूजन करनी चाहिए। कलम और दवात, अब दवात तो नहीं चलता है तो लोग शायद पेन से पूजा करते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आ जाए सभी को एक एक कैलेंडर दिया गया भगवान चित्रगुप्त का। को चित्रांश बंधुओं को एक एक कैलेंडर छपवा करके सबको प्रेषित किया है, और उसके बाद जो है आरती और स्तुति का आज एक एक पेपर सबको दिया कि अपने घर पर उसका पूजन पाठ करें और उसके आरती स्तुति चित्रगुप्त भगवान का, हमारे आराध्य का किया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जब आए हैं, हमने दफ्ती दिया है, कागज़ दिया है, कलम दिया है, और उसको वापसी नहीं है। आज के दिन जो देते हैं पेपर, वो वापस नहीं करते हैं। ये कैलेंडर छपवाया था हमने, और इसको सबको बंटवाया है, 2-3 बार बंटवा चुके हैं। इसके पहले 11 साल के बाद जो है इसका स्थापना मैंने करीब 9 में किया था। इसका प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ मैंने कराया था। उसके बाद इस साल 28 अप्रैल को मैंने इनका पूजा पाठ कराया फिर से, और इसके बाद मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहर कराया, सुंदरकांड का पाठ कराया, और उसके बाद 100 आदमी को मैंने सम्मानित किया, एक एक शिवपुराण किताब और एक साल प्रशंसा पत्र, ये सबको दे करके मैंने सम्मानित किया, और 500 आदमी का भंडारा किया। बहुत सारे आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। चूँकि लेखनी
सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। कलम दवात, ये जो कलम है ये लिखा पढ़ी का काम तो हर घरों में करते हैं। फिर ये पूजन खासतौर से श्रीवास्तव परिवार यानी कायस्थ परिवार के लोग ही क्यों करते हैं? देखिए, चित्रकूट भगवान जो है धर्मराज के मंत्री हैं। हमारे गरुड़ पुराण में वर्णित है कि ये जो चित्रकूट भगवान हैं धर्मराज के मंत्री हैं। हमारे मनुष्यों की स्वर्ग में जो पाप पुण्य का लेखा जोखा है और उनकी लेखा जोखा का वर्णन रखते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे गरुड़ पुराण में, जब मनुष्य यहाँ स्वर्ग से जाता है तो धर्मराज के सामने जो हमारे पुण्य कर्म के हैं, पाप कर्म हैं, इसका लोखा जोखा ये धर्मराज के सामने रखते हैं। वास्तव में कायस्थ समाज इसके चित्रगुप्त वंश के वंशज हैं। ये मुख्य रूप से पूजा करते हैं, लेकिन अन्य लोग भी इनकी पूजा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये धर्मराज के मंत्री हैं। क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ भैया दूज, चित्रकूट भगवान की का पूजन और लक्ष्मी जी का आज विसर्जन का भी दिन है। जो लोग मूर्तियां स्थापित करते हैं वो लक्ष्मी जी का आज के दिन विसर्जन भी करते हैं। तो मैं कहीं और से भी आपको कुछ और दिखाता हूँ कि भगवान चित्रकूट की आज के दिन पूजा की जाती है। लोगों ने घरों में पूजन पाठ किया, कलम दवात की पूजा करी और आज बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार भैया दूज भी है। आइए, भैया दूज हम क्यों मनाते हैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मैं मनीषा पाठक, प्रणाम आपके मंच को। और भैया दूज मनाने का मेन रीज़न ये है कि भगवान जो यमदूत हैं, जिनको हम यमराज कहते हैं, वो अपने में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास लेखा जोखा होता है कि वो कब को कब कहाँ से लाना उठाना वो उन्हीं के पास होता है। तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपनी बहन के पास कभी जा पाएँ। तो आज के दिन अचानक यमुना पार करके भगवान यमराज जी अपने बहन के यहाँ, उनकी बहन का नाम था यमुना, तो वो यमुना जी के पास पहुँचे। यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर उनके यहाँ उन्होंने भोजन किया अपने बहन के यहाँ। फिर यमराज जी ने उन्होंने ये वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भाई जा करके अपनी बहन के यहाँ भोजन करेगा और हमारी पूजा करेगा, उस भाई बहन के बीच में मैं कभी नहीं आऊँगा, वो दोनों सदा सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। वाह, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी कि आज के दिन भाई को अपने बहनों के घर जा करके भोजन करना चाहिए। आइए, मैं कुछ और भी बातें आप तक पहुंचाता हूं। आज कुछ बातें आप तक पहुंचनी चाहिए इस त्यौहार को लेकर के भी। आपका नाम क्या है? श्वेता श्रीवास्तव। आज बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। भाई बहन के रिश्ते को लेकर के बहन टीका लगाती है, भाई कुछ देता है। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हमारे हिंदू धर्म में दो फेस्टिवल ऐसे होते हैं, एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज, जो स्पेशली भाइयों के लिए होता है। और इसमें बहनें अपने भाई के लंबी उम्र के लिए जो है दुआएं करती हैं, वो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। और ये पर्व कुछ धार्मिक चीज़ों को लेकर के भी जुड़ा हुआ है। जैसे मनीषा दीदी ने बताया, बहुत अच्छे से बताया, तो मैं इनके विचारों से एकदम से सहमत हूँ। और जो भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि ये भैया दूज का पर्व इसीलिए मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन और ये भैया दूज का त्यौहार खास तौर से भाई बहन के लिए होता है और इस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए फिर से मिलवाते हैं। जी, इसी से जुड़ी एक कहानी है कि इससे हम लोग भाई बहन भी अपने प्यार और लंबी उम्र की कामना करते हैं अपने भाई के। और हमारे इतिहास में जितना कि मुग़ल कालीन में हमने देखा है कि उसको बहुत एलेबोरेट किया गया, बहुत दिखाया गया हम लोगों को कि रानी कर्णावती ने हुमायूं, राजा उस समय मुग़ल कालीन हुमायूं थे, उनको उन्होंने राखी भेजी थी। उस समय बहादुर शाह साहब ने आक्रमण कर दिया था मराठा पे। उस वक्त में रानी कर्णावती ने हुमायूं जी को राखी भेजी और उन्होंने आ करके उससे उनकी रक्षा की, उस राखी का, उस धागे का मान रखा। तो इस वजह से एक हम लोग उसको कह लीजिए कि मुग़ल और अपने भारतीय ट्रेडिशन को भी जोड़ के एक साथ कहीं ना कहीं एक उसकी संदेश देते, एकता का संदेश देते। घरों में किस तरह से किया जा रहा है, मंदिर में किस तरह से पूजन पाठ किया गया, लोगों ने आरती कर प्रसाद वितरण किया। साथ ही साथ मैंने भैया दूज का त्यौहार दिखाने की कोशिश करी। तमाम माताओं बहनों को मैंने दिखाया कि सड़क के किनारे समूह में इकट्ठे होकर के ये भैया दूज का पूजन कर रही हैं। और उसके साथ साथ आपको मैंने लक्ष्मी माँ का विसर्जन भी दिखाया। आपको जैसा भी लगा हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारी हर बात के साथ एक संदेश भी आप तक पहुंचती रहे और आप सभी लोग सुनते हैं, हमें अपना स्नेह, अपना प्यार देते हैं, हमारे
चैनल सोशल मीडिया मंच को सब्सक्राइब भी करने लगे और शेयर भी करते हैं। आप बराबर इसी तरह से शेयर करते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।